हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी स्थल। तो चलिए शुरू कर देते हैं हमारी मैथ की क्लास। तो पहला टॉपिक जो हम उठा रहे हैं वो है एवरेज या औसत। आसान सा टॉपिक है, समझने में आसानी होगी इसलिए ये टॉपिक चूज़ किया है। औसत या एवरेज क्या होता है? जितने भी मैथ्स में टर्म दी गई होती हैं या क्वेश्चन के लिए जो टर्म दी गई होती हैं उन टर्मों को ऐड कर देते हैं और टर्मों की संख्या से डिवाइड करने पर हमें एवरेज मिल जाता है या औसत मिल जाता है, जैसा कि दिखाया भी गया है। तो फॉर्मूला जो बन रहा है वो है दिए गए परिमाणों का योग डिवाइडेड बाय परिमाणों की संख्या। सिंपल सा फॉर्मूला है और सबसे आसान बात औसत चैप्टर की यही रहती है, बाकी इसी फॉर्मूले से काम चल सकता है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि आप अलजेब्रा का उसमें कितनी अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें के लिए एक आध टर्म जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे समांतर श्रेणी क्या होती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं इन्हें। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये है कि आपको जो टर्म दी जाएंगी, टर्म्स जो होंगी उनमें जो है एक सीरीज बनेगी और सीरीज इस तरह बनेगी कि किन्हीं भी दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस हमेशा सेम मिलेगा। ऐसी सीरीज को हम समानांतर श्रेणी बोल देंगे या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल देंगे। और इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड होंगी? इसमें एक तो होगी फर्स्ट टर्म। समानांतर श्रेणी के बारे में आप थोड़ा बहुत तो जान गए होंगे, अब थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं इसके बारे में। समानांतर श्रेणी को हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल मैंने इस प्रकार लिख लिया है कि इवन जो टर्म्स होती हैं उनको लिख लिया है 2 के बाद 4, 4 के बाद 8 और 8 के बाद 10। इस प्रकार एक समांतर श्रेणी बन गई है। इसको समांतर श्रेणी की कसौटी पर कैसे देखेंगे हम? तो सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म देख ली, इसकी 2 है, 2 इसकी फर्स्ट टर्म कहलाएगी। और इसके बीच इसके बाद किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखेंगे हम, वो सेम है या नहीं। 4 और 2 के बीच का डिफरेंस 2 है, 6 और 4 के बीच का डिफरेंस 2 है, 8 और 6 के बीच का डिफरेंस 2 है। तो ये समानांतर जो श्रेणी है उसकी कसौटी पर खरी उतर रही है, इसलिए ये एक समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल हो सकती है। हो सकती क्या है ही, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो पहली जो सबसे पहली जो होती है वो प्रथम परिमाण कह सकते हैं। और दूसरी जो चीज़ है डिफरेंस, जो किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस होता है वो जानना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं और इस डिफरेंस को हमें डी से डिनोट कर सकते हैं। तो कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए हमारे पास क्या चीज़ें होनी ज़रूरी है? एक तो फर्स्ट टर्म होनी ज़रूरी है और दूसरा होना ज़रूरी है हमारे लिए डिफरेंस का पता होना ज़रूरी है। इसके बाद हम कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ये बना के दिखा दी है। इसके बाद अगर हम और भी बनाना चाहें तो 2 से शुरू होकर 2 फर्स्ट देता है कोई और डिफरेंस दे देता है 5 के डिफरेंस के साथ आप एक समांतर श्रेणी का निर्माण करें तो किस प्रकार करेंगे? पहली टर्म 2, 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 12 में 5 जोड़ेंगे 17। इस प्रकार ये है कि समानांतर श्रेणी बन जाती है। और इस प्रकार कोई सीरीज दे देता है और हमें पूछता है कि इसकी 10वीं टर्म क्या होगी, 11वीं टर्म क्या होगी। तो इसके लिए सिंपल सा फार्मूला है, किसी भी समांतर श्रेणी के लिए nवीं टर्म निकालने का फार्मूला क्या होता है? an से डिनोट कर देते हैं इसे। इसके लिए फार्मूला है पहली टर्म a से डिनोट कर दी है और प्लस n-1 इंटू डी फर्स्ट टर्म, और जोन सी टर्म पूछी है उसमें से एक घटा के और डी से गुना कर देनी है। इसने मान लो 10वीं टर्म की तो हम क्या करेंगे 9 इंटू डी कर देंगे, a प्लस 9d। a फर्स्ट टर्म 2 और इसके साथ में 9 इंटू 5 कितना आ जाएगा 45 और 2 47। इस तरह समांतर श्रेणी बनती है। और इसका अगर हमने सम निकालना हो, इसी प्रकार कह दे कि सम निकालिए इतनी टर्मों का, तो सम के लिए क्या फार्मूला होता है? सम के लिए फार्मूला है जोड़ कैसे निकालें, n संख्याओं का जोड़ कैसे निकालें। तो इसके लिए फार्मूला है n/2 इंटू में करना है हमें 2a प्लस n-1 इंटू डी। सम के लिए फार्मूला है ये। तो आगे अगर इसको फर्दर सोल्व करना चाहें
स्मॉल एन और कैपिटल एन में थोड़ी दिक्कत होगी, स्मॉल एन से डिनोट कर लेते हैं इसको। तो फर्दर इसे सोल्व करना चाहें तो इसको हम टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखा जा सकता है, ठीक है। और लास्ट वाली टर्म को अगर हम इस तरह तोड़ देते हैं ए प्लस में, इसके लिए हमने ऊपर सीखा है कि ये क्या होती है, लास्ट टर्म होती है जो हमने टर्म निकालनी थी। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, इसको ए एन से डिनोट कर सकते हैं या फिर इसको डिनोट कर सकते हैं हम टी एन, यानी nth टर्म भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, जिसके लिए फॉर्मूलों की आपको ज़रूरत हो भी सकती है और ना भी हो, फॉर्मूले से भी कर लेते हैं और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से किस प्रकार होंगे क्वेश्चन जान लेते हैं। जैसे हम करना चाहते हैं, पहली 25 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना चाहते हैं, औसत निकालना चाहते हैं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, जो संख्या 1 से शुरू होती हैं, ठीक है। पूर्ण संख्याओं में 0 इंक्लूड होता है, लेकिन प्राकृत संख्या में 0 को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला जो है वो है 1/2 इंटू n प्लस 1। इस फॉर्मूले से किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, शुरुआत 1 से ही होनी चाहिए। पहली प्राकृत संख्याओं का औसत निकालने का फॉर्मूला ये है जब शुरुआत 1 से हो, लेकिन अगर 1 से नहीं हो रही और बीच में से कहीं से उठा के दे देता है तो फिर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर प्राकृत संख्याओं का औसत अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से निकालते हैं तो किस तरह निकालेंगे, क्योंकि सम की ज़रूरत तो हमें पढ़ने वाली है और उस सम के लिए फॉर्मूला हमारे पास गिवन है। तो प्राकृत संख्या कैसी होंगी, 1 से 2 3 4 और इस तरह 25 तक होंगी। 25 हमारी लास्ट टर्म होगी, जिसको ए एन या फिर टी एन से डिनोट करेंगे हम। एन प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जरिए कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमने फर्स्ट टर्म का पता लगा लिया है, 1 है, डी का पता लगा लिया है, a2 माइनस a1 है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके कितना आ रहा है, डिफरेंस भी एक ही आ रहा है। और हम एस एन वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि एवरेज के लिए पहली कंडीशन क्या है, हमें सम चाहिए। तो हम इन 25 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ तो हमें जो चाहिए होगी, एस सम चाहिए होगा। एस एन निकालने के लिए फॉर्मूला है n/2 इंटू ए प्लस ए एन, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का सम करके इंटू में कर देंगे n/2, तो सम निकल आएगा। आगे चलते हैं, n/2 मीन्स 25/2 और फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म कितनी है 25, तो 25/2 इंटू 1 + 25 कितना हो जाएगा, हम जो निकल के आया है वो कितना निकल के आया है 25/2 इंटू 26। और इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, 26 और 5 32 इतना आ जाएगा सम। तो एस n/n के फॉर्मूले में रखते हैं 325 डिवाइडेड बाई 25 और इसकी एवरेज निकालने के लिए 13 की एवरेज आएगी इसकी। तो इस प्रकार हम बिना फॉर्मूले के भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के द्वारा क्वेश्चन एवरेज के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। जैसा कि हमने अब समझ लिया है कि एवरेज निकालने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे पास होनी चाहिए वो सम होना ज़रूरी है, और किसी किन्हीं भी संख्याओं का जोड़ निकालने के लिए, प्राकृत संख्याओं का जोड़ निकालने के लिए कुछ एक फार्मूले दिए गए हैं, उनके ऊपर थोड़ा गौर कर लेते हैं। इस प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, यानी n प्राकृत संख्याएं कौन सी होंगी, प्रथम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 0 से शुरू नहीं होंगी, वे 1 से शुरू होती हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर की कंडीशन क्या है, ये 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, अनंत में कहीं तक भी जा सकती हैं, अनंत से पहले भी। और n विषम प्राकृत संख्याएं कौन सी होंगी, जो 1 3 5 7 9 इस तरह की सीरीज बनाएंगी। और
सम 2 4 6 8। ठीक है, इसी तरह से हम फॉर्मूले देख लेते हैं। तो 1 से लेकर n तक जाने वाली प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, इसके लिए फार्मूला है 1/2n इंटू n प्लस 1। और विषम प्राकृत संख्याओं का योग के लिए फार्मूला क्या है, सीधा n का स्क्वायर कर देंगे, जितना तक संख्या को कहा गया है उतनी संख्याओं का स्क्वायर कर देंगे, ये हमें विषम प्राकृत संख्याओं का योग मिल जाएगा। और इसके बाद सम प्राकृत संख्याओं के योग के लिए फार्मूला है, जोड़ के लिए फार्मूला है n इंटू n प्लस 1। और अगर हम वर्गों का जोड़ चाहते हैं तो 1/6n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, इसके लिए फार्मूला है। अगर घन यानी क्यूबिक पावर्स का अगर जोड़ चाहिए हमें तो इसके लिए फार्मूला है 1/2n इंटू n प्लस 1, इस सारा का होल स्क्वायर। ज़रूरी बात जो है वो ये है कि n प्राकृत संख्याएं प्रथम होनी चाहिए, या 1 से शुरू होकर उनकी काउंटिंग बढ़नी चाहिए। तो अब कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं इसी पर बेस। जैसे हम क्वेश्चन करते हैं 50 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। कहाँ से शुरू होंगी विषम संख्याएं, 1 3 5 7 और लास्ट संख्या जो होगी इसमें क्या होगी 49 तक जाएंगी ये। इसके लिए विषम प्राकृत संख्याओं के योग वाला फॉर्मूला n कितनी संख्या बन रही है उनका स्क्वायर कर देंगे और सीधा हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से करना चाहते हैं तो पहली टर्म हमारे पास a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू हमारे पास 3 - 1 कितनी है 2 है, और इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी n की भी। n कितनी हो जाएंगी, एक छोड़ के एक टर्म आ रही है, 50 तक कितनी टर्म बनेगी 25 टर्म बन जाएंगी। 1 3 5 7 ऐसे गिनेंगे तो कितनी टर्म बनेगी 25 टर्म बन जाएंगी। और इसके लिए हमें सम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था 1/2n और इंटू a प्लस an यानी लास्ट टर्म। 1/2n की वैल्यू हमारे पास 25 है, पहली टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर देंगे 1 प्लस 49 कितना हो जाएगा 25/2 इंटू 50, तो कितना आ जाएगा 625। और n स्क्वायर वाले फॉर्मूले से कितना आएगा आंसर 25 टर्म का स्क्वायर 625। तो इस तरह से भी किया जा सकता है, इजी है। थर्ड, अगर हम करना चाहते हैं 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना चाहते हैं तो 100 तक किस तरह की सीरीज बनेगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में करें तो 5 और लास्ट टर्म होगी 100, तो n भी 100 होगा यहाँ पर, और a कितना होगा 1, और हमारे पास d की वैल्यू होगी 2 - 1 1 ही होगी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये चीज़ देखनी है कि किन्हीं भी हम दो लगातार संख्या को उठा लें उनके बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहना चाहिए। 5 - 4 1, 4 - 3 भी 1 होगा, 3 - 2 भी 1 होगा, और 2 - 1 भी 1 होगा। तो डिफरेंस हमेशा सेम रहना चाहिए। और सबसे पहले सम निकाला था हमने, औसत निकालने के लिए पिछले क्वेश्चन में औसत निकाल तो छोड़ ही दिया हमने। सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेगी 25, तो आंसर कितना आ जाएगा 25। अब हम सम निकालना चाहते हैं इसका Sn। सबसे पहले 1/2 इंटू में n 100 और $50,050। अब आगे बढ़ते हैं, एवरेज निकालने के लिए हमें क्या चाहिएगा सम बाई नंबर ऑफ टर्म्स। 50,050 डिवाइडेड बाई 100
कितना हो जाएगा 50.5। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं अब कंपटीशन के हिसाब से जो आ सकते हैं। 31 छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है और यदि अध्यापक की आयु 20 में शामिल कर ली जाए तो यह औसत उम्र बढ़ की एवरेज में हाफ ईयर की वृद्धि हो जाती है। तो टीचर की आयु ज्ञात करें। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले तो सम उठाकर चलेंगे, दोनों तरफ से सम उठा लेंगे। पहले जो कंडीशन के हिसाब से फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हम क्वेश्चन सोल्व कर को लेके चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन और यहाँ लिख देता हूँ मैं सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में देखिए, फर्स्ट कंडीशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n की वैल्यू 31 है। एवरेज दे रखी है, इसमें को m से डिनोट कर देता हूँ मैं, 30 वर्ष है। तो हम सम निकालते हैं। सम निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सम, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम मिल जाएगा, उस फॉर्मूले का उल्टा कर दिया हमने। सम किसके बराबर होगा 930, यानी कि 31 छात्र जो पहले थे जिसमें अध्यापक की उम्र इंक्लूड नहीं थी, उनका टोटल 930 ईयर्स आ रहा है। सेकंड कंडीशन के हिसाब से अब छात्र और अध्यापक कितने बंदे हो गए टोटल, n की वैल्यू कितनी होगी 31 + 1 32। एवरेज कितनी होगी अब, मीन या फिर एवरेज, मीन या फिर एवरेज कितनी हो गई है 30 में हाफ ईयर जुड़ के 30.5। तो अब हम सम निकालेंगे या टोटल निकालेंगे 32 × 30.5 कितना होगा, ये अप्रोक्स 960 + 16 976 ईयर्स, इतना ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें तो टीचर की एज इंक्लूड है, लेकिन इसमें इंक्लूड नहीं है। इसमें 32 बंदों की एज है और इसमें 31 बंदों का सम है। तो 32 बंदों की इस एज के सम में से हम 31 बंदों की एज का सम घटा देंगे, 32वें बंदे की एज का पता चल जाएगा। सिंपल है। तो अध्यापक की उम्र क्या होगी, उम्र होगी तो 32 बंदों की उम्र में से 31 बंदों की उम्र का योग घटा देंगे, अध्यापक की उम्र आ जाएगी 46 ईयर्स। अगर कैलकुलेशन तेज है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे आसान तरीका यही है। अगर ट्रिक के हिसाब से फंस गए तो फंसे रह जाओगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको हर बार एक ट्रिक याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अब। 10 व्यक्तियों का एक ग्रुप है। इस ग्रुप में 56 किलो के एक व्यक्ति को रिप्लेस कर एक नया व्यक्ति लाया जाता है। तो ग्रुप का एवरेज वेट में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। नया व्यक्ति का वेट निकालना हमने। सेम वही फॉर्मूला आजमाना है। यहाँ पर मान लो एवरेज नहीं दे रखा है या व्यक्ति का वेट नहीं दे रखा है, तो हम सब कुछ मान के चलेंगे। पहले में n की वैल्यू दे रखी है, फर्स्ट कंडीशन 10, ठीक है। एवरेज या मीन का हमने पता नहीं, तो हम इसको m मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रहेंगे n की वैल्यू 10 रहेगी। एवरेज ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है, एवरेज या m हमने अब तक मान रखा था एक नेचुरल नंबर, और अब उसमें 800 ग्राम की वृद्धि हो रही है। ये अब तक केजी में लेके चल रहे थे, अब 800 ग्राम लेना है, तो इसको लिखेंगे हमें m, एक नेचुरल नंबर प्लस में 0.8 kg। अब एवरेज इतना मिलेगा हमें, इस चीज़ में कोई शक नहीं होना चाहिए। टोटल या फिर सम निकालेंगे तो सम के लिए फॉर्मूला वही है, n इंटू में एवरेज कितनी है m, तो कितना आ जाएगा 10m प्लस 10 इंटू 0.8 कितना होगा 8। लेकिन कंडीशन जो आगे दी है, थर्ड कंडीशन क्या कही है, 56 kg के व्यक्ति को रिप्लेस कर दिया जाता है। अगली कंडीशन के हिसाब से जो फर्स्ट कंडीशन लेके चले थे, उसमें उसके टोटल वेट में से 56 kg घट रहा है, और प्लस में एक नया व्यक्ति आ रहा है। नया व्यक्ति का वेट हम मान के चलते हैं y kg का, kg है नए व्यक्ति का वेट।
हमने मान लिया है इस टर्म, ठीक है। तो 10 m टोटल वेट था, उसमें से 56 किलोग्राम माइनस हो गया, लेकिन ऐड कितना हो रहा है y kg, ठीक है। और अब नया टोटल सम किसके बराबर आना चाहिए, टोटल सम आना चाहिए 10 m प्लस 8 के बराबर आना चाहिए। तो सम को हम इक्वल रख देंगे, ये भी वही सम बनना चाहिए और ये भी वही सम बनना चाहिए। इक्वल टर्म्स को हम बराबर रख सकते हैं, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। 10 m प्लस का है कैंसिल हो जाएगा, y हम इस साइड में रख लेते हैं और 8 प्लस 56 कितना हो जाएगा 64। तो उस नए आए व्यक्ति का वेट 64। किसी सप्ताह में मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे की एवरेज टेम्परेचर 34 था। टेम्परेचर की एवरेज दे रखी है सप्ताह के शुरुआती 3 दिनों की, और उसी सप्ताह के ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का एवरेज टेम्परेचर 37 था, तथा मंडे का टेम्परेचर 33 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो थर्सडे का टेम्परेचर बताइए। सम के बिना तो हो नहीं सकते, एवरेज का क्वेश्चन है, सम निकालना ज़रूरी है, इसलिए हम निकालते हैं मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का कि टेम्परेचर का सम। कैसे निकालेंगे, 35 एवरेज है, टर्म कितनी है, 3 टर्म है, सम निकाल लिया हमने, टेम्परेचर का सम आ गया 105 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकंड कंडीशन के हिसाब से अगर हम चलें तो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, इन तीनों टर्मों का सम निकालें तो एवरेज इनटू में 3 ही टर्म है, कितना आ जाएगा 111 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम इक्वेशन 1 नाम देते हैं, इसको 2 नाम दे देते हैं। और सेकंड में से अगर हम फर्स्ट को घटाते हैं तो क्या बचेगा, या फर्स्ट में से सेकंड को घटा लेते हैं, चलो फर्स्ट में से सेकंड को घटा लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग अगर इस तरह से घटा देते हैं, माइनस 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 चेंज हो गए, इस ट्यूसडे से ये ट्यूसडे कैंसिल हो जाएगा, इस वेडनेसडे से ये वेडनेसडे, प्लस से माइनस कैंसिल होता है। तो मंडे का टेम्परेचर माइनस थर्सडे का टेम्परेचर किसके बराबर बचेगा, 105 माइनस 111 माइनस 6 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर बचेगा। अब इसने मंडे का टेम्परेचर बोल रखा है कितना है 33 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें से थर्सडे का टेम्परेचर घटने के बाद कितना बच रहा है माइनस 6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो थर्सडे का टेम्परेचर निकालने के लिए हम थर्सडे 33 प्लस 6 कितना हो जाएगा 39 डिग्री सेंटीग्रेड। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो बिना ट्रिक से भी क्वेश्चन एवरेज के आराम से सोल्व हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आशा है कि आपको पसंद आए होंगे ये सारे क्वेश्चन, और ट्रिक भी आपने अच्छे से समझी होंगी। और तो जुड़े रहिए स्टडी स्थल के साथ। आपका धन्यवाद।